Hello, hi, how are you all? Welcome back to yet another video. This is Piyush और आज हम बात करने वाले हैं अपना लीड कोड जून चैलेंज का क्वेश्चन नंबर 6. You can say day number 6. The today's question is Q reconstruction by height. क्या कहता है आज के क्वेश्चन, चलो देखते हैं. Suppose you have a random list of people standing in a queue. Each person is described by a pair of integers h and k, where h is the height of a person and k is the number of people in front of this person who have a height greater than or equal to h. Okay, very good. Write an algorithm to reconstruct the queue. ठीक है. So हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास एक एरे दिया है जिसमें पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं h, k. h जो है वो किसी एक पर्सन की हाइट है और k जो है वो q में उसकी पोजीशन दिखाता है कि वो किस पोजीशन पे है. ठीक है, k इज अ पोजीशन. और या फिर हम इसके हिसाब से अगर इनकी लैंग्वेज में बोले तो k इज द नंबर ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन हु हैव अ हाइट ग्रेटर देन और इक्वल टू h. k जो है वो नंबर ऑफ पीपल है कि इस पर्सन के आगे इतने लोग खड़े हैं जिनकी हाइट h से ज़्यादा है या फिर h कितनी है. ठीक है, दिस इज और इनपुट एरे, दिस इज और आउटपुट एरे. आवर टास्क इज कि हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है क्यू को बेस्ड ऑन देयर हाइट्स और फिर उनकी इंडेक्स के बेस पे. ठीक है, सो दिस इज आवर इनपुट 704471506152. इट मीन्स कि अगर हमारे पास दे रखा है 4,4, तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्सन की हाइट कितनी है, 4 है, और इसके आगे कितने लोग खड़े हैं, 4 लोग, और ये यहाँ पे 4 खड़ा हुआ है. यानी इन तीनों की हाइट क्या है, ये 4 से बड़ी है या फिर इक्वल टू है. ठीक है, आई गेस इतना आ गया. अब अगर इतना तुम्हें समझ आ गया तो फिर हमें क्या करना है, इसको इसी बेस पे हमें इसको रिकंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, हमारा आउटपुट आना चाहिए. जैसे 5 है, 5 हमारी हाइट है और इसके आगे कितने पर्सन है जो कि जिनकी हाइट इससे बड़ी या फिर इसके इक्वल है, 0. बिल्कुल सही बात. 7 के आगे कितने पर्सन है जिनकी हाइट इससे बड़ी है, 7 के आगे 5 है लेकिन इसकी हाइट इससे छोटी है. टॉकिंग अबाउट 6, तो 6 के आगे कितने पर्सन है जिनकी हाइट 6 से बड़ी है या 6 के इक्वल है. 5 की नहीं है, 7 की है यानी कि 1 हो गया और 5 यानी कि 1. ठीक है, 4 में ही ऐसे है, 4 के आगे 4 पर्सन ऐसे होंगे जिनकी हाइट 4 से बड़ी है. सो दिस इज 6, दिस इज 5, 7, 5. हमें इसी हिसाब से हमें अरेंज करना है. ओके, ठीक है. तो फिर हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं. अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे की जो दे रखी है दिस वन और जो हाइट दे रखी है, इन दोनों को हमें कंसिडर करना है. ठीक है, अगर आपको इस दोनों को कंसिडर करना है तो तुम क्या करो, पहले हम क्या करें, देखो हमें इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, या फिर कह सकते हैं कि एक हाइट भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है ना कि थोड़ा बहुत. तो फिर हम पहले क्या करें, पहले इनको हाइट के बेस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें. ठीक, हाइट के बेस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो. और इन केस अगर लेट्स इग्नोर दिस वन, इन केस अगर आपके 2 पर्सन की हाइट सेम आती है, ठीक है, तो फिर उनका जो की वैल्यू है, की वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो. मतलब कि की से इंक्रीजिंग ऑर्डर में और हाइट से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस तरीके से हमें सॉर्ट करना है. तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास सबसे हाइस्ट कौन सा है, 7, 0 और 7, 1. बट हम क्या लिख सकते हैं, 7,0 हम पहले लिखेंगे बिकॉज 0 इंडेक्स हमारा ज़्यादा है, कम है, और 7,1 हम बाद में लिखेंगे. ठीक, इसी हिसाब से हम इसको सॉर्ट. ठीक है, सो दिस इज और सॉर्टेड एरे बेस्ड ऑन द हाइट एंड की. तो 7, 0 पहले, फिर 7, 1, 6, 1, 5, 0, 5, 2, 4, 4. बट दिस इज नॉट द राइट वे, क्योंकि 7 के आगे हमारे पास कितने होने चाहिए, 0, और 5 के आगे भी हमारे पास 0 होने चाहिए. तो अब हम क्या करें, अब तुम्हें एक क्यू बनाना है. ठीक, क्यू बनाओ. क्यू मैंने बना लिया एक, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, इस क्यू में तुम्हें k को इंडेक्स लेना है और फिर उसकी वैल्यू को पुट कराना है. या फिर एक काम और भी किया जा सकता है कि हम क्या करें, एक हम वेक्टर एरे ले लें और हमारे पास आया 7,0. ठीक, तो इसको तुम 7,0 ऐसे के ऐसे प्रिंट करा दो, मतलब उसमें इनपुट करा दो. ठीक है, एरे में. ओके, अब हमारे पास अगला टर्म कौन सा आता है, अगला टर्म हमारे पास आया 7, 1. इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 1, तो इसको 1 इंडेक्स पे करा दो, यानी कि 7,0 और 7,1. ठीक है,
सिमिलरली अगर हम आगे भी करते रहे इसको तो अगला क्या सा आता है 6, सिमिलरली हमारे पास नंबर आता है 6,1। नेक्स्ट वन अगर हम लेते हैं 6,1, तो 6,1 किधर आएगा 1 इंडेक्स पे, और 1 इंडेक्सिंग पे हमारे पास क्या है 7,1, तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और हम इसको क्या कर दें 7,0, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा आ जाए दैट इज़ 6,1, और ये आ गया 7,1। ठीक है। सिमिलरली 50 आता है 50, जिस तरह से हमने 6,1 किया उसी तरीके से हम सारे कर देंगे। 5,0 आया तो 5 को हम 0th इंडेक्स पे करेंगे, यानी इस पूरे को इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा, और तुम क्या कर दो 50 को यहाँ पे रख दो और ये सब के सब इधर लिख दो। ठीक है। इसी वजह से जब हमारे पास जो फाइनल जो आउटपुट आएगा वो जो आएगा वो उसी जो हमारा आउटपुट जो आ रहा है ऐसे ही होगा, मीन्स दिस शुड बी योर फाइनल आउटपुट दैट इज 50, 70, 52, 61, 44, 71। ठीक है। तो हमने पहले क्या करना है, हमने पहले करना है कि इन्हें सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन देयर हाइट और की के टर्म में, हाइट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में और की में इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। हाइट में करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि डिक्रीजिंग ऑर्डर से हाइट जाए, और जब दो की हाइट जब सेम हो जाए हमारी तब उनके साथ में हम क्या कर दें की को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दें। ठीक है। इतना करने के बाद फिर हमें एक और रिजल्ट एरे बना लें, या फिर आप क्यू भी ले सकते हो अगर लेना हो, मैं यहाँ पे एरे से सॉल्व करूँगा। ठीक है। वेक्टर ले लो और उसमें क्या करो तुम, उसमें कर दो कि के को इंडेक्स लो। ठीक है। हर एक को ट्रेवर्स करो उस सॉर्टेड में से, के को लो इंडेक्स लो और उसको करते चले जाओ। ठीक है। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जितना साइज होगा उतना जाएगा और थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। ओके। सो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड को। ठीक है। सो हमें इसके लिए क्या चाहिए, एक हमें पहला तो एक फंक्शन चाहिए कंपैरिजन। ठीक है। जो कि कंपेयर करे कि अलग किस हिसाब से तुम्हें सॉर्ट करना है। ठीक है। तो अब मैं फटाफट कोड लिख देता हूँ, कोड लिखने के बाद फिर हम मिलते हैं तुरंत, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कोड क्या था। ओके ओके। सो दिस इज़ अवर फाइनल कोड, और ये हमारा कोड है। इसमें आप पहले देखो, मैं बताता हूँ क्या है। दिस इज़ अवर कोड। अपने पहला ये फंक्शन रहा है कंपैरिजन फंक्शन, जिसके हिसाब से जिसके अकॉर्डिंग हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो कंपेयर हमें कैसे करना है कि हमारी जो हाइट की वैल्यू है, ठीक है, जो हाइट हमारे पास दे रखा है, जैसे कि ऊपर देखो, हाइट को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि जो 0th इंडेक्स मतलब फर्स्ट इंडेक्स वाले को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, और जो सेकंड इंडेक्स वाला है फर्स्ट इंडेक्स है उसको हमें क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ठीक। तो मैंने क्या किया, अगर v1 0 v2 0, ठीक, दो हमारे पास वेक्टर जाएंगे, अगर इन दोनों का पहला इंडेक्स सेम है तो फिर क्या करो, रिटर्न करो v1 1 इज लेस देन v2 1, मतलब कि अगर फर्स्ट वन उससे छोटा है और तो फिर क्या कर दो, रिटर्न ट्रू कर दो, क्योंकि हमें उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। और इफ़ इन केस अगर दोनों इक्वल नहीं है तो जो फर्स्ट वाला है वो अगर बड़ा है उस टाइम ट्रू करो, उस टाइम उनको आपस में सॉर्ट करो। ठीक है। दैट्स इट। तो हमें इस फंक्शन से हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, हमने क्या किया, इधर इसको पहले किया हमने सॉर्ट करने के बाद फिर हमने क्या किया, स्टार्टिंग और एंडिंग से, और हमने कंपैरिजन फंक्शन पे पास कर दिया, जिसकी वजह से वो सॉर्ट होगा। नाउ यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक रिजल्ट एरे लिया है, रिजल्ट वेक्टर लिया है, जिसमें हम अपना रिजल्ट को स्टोर कराने वाले हैं। दिस इज और वेक्टर ऑफ वेक्टर। ठीक है। वेक्टर ऑफ वेक्टर है। अब ये वेक्टर ऑफ वेक्टर है, इसीलिए कंपैरिजन फंक्शन में हमारे पास दो वेक्टर जाएंगे। ठीक है। नाउ अब मुझे क्या करना है, इस रिजल्ट वाले में मुझे उसको पुश करना है, और पुश किस हिसाब से करना है, इंडेक्स के बेस पे, कि जिस इंडेक्स पे उस पे जाए। तो आई की वैल्यू 0 से लगा के साइज तक मैंने आइट्रेट कर दिया। और इसमें क्या, हमारे पास एक वेक्टर में एक फंक्शन होता है, एंड दैट फंक्शन इज इंसर्ट फंक्शन, जिसमें हम दो वैल्यू पास कराते हैं। फर्स्ट वन इज जहाँ पे हमें इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे हमें वैल्यू को इंसर्ट कराना है, और सेकेंड वन इज जो वैल्यू में इंसर्ट करानी है। ठीक। तो इंसर्ट क्या होगा, रिजल्ट डॉट बिगिन, मतलब उसके स्टार्टिंग से, प्लस कितना इंसर्ट करो जितना पीपल का फर्स्ट वाला इंडेक्स होगा। फर्स्ट मतलब i1, मतलब दिस वन इज, दिस इज ith एंड दिस इज इट्स फर्स्ट इंडेक्स। ओके। उसके बेस पे, और मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, i। लास्ट में मैं इस वेक्टर के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न, और ये हम अपना रिजल्ट वेक्टर रिटर्न करा देते हैं। ठीक है। सो दैट्स इट। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो कल तो हमने लास्ट में बहुत सारी चीज़ें करी थी, तो अगर समझ आ गया है, ठीक है, तो अभी भी एक चांस है यार, कर दो लाइक, अच्छा ही रहेगा। ओके। सो अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार अपने कोड को रन करके देखते हैं, और
देखते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। डिंग डंग डिंग 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 टोंग टोंग डुंग टोंग 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 टोंग। Okay, it's a compilation error or we are missing parenthesis here. Okay, how can I miss this? Now अब शायद चलेगा। अब तो ये दौड़ेगा मेरे हिसाब से। Lead code, come on, you can do it. Yes. Yeah, finished. Yes, bang, he did it. ओके सो सबमिट करते हैं इसको, और एक और टिक मुझे यहाँ पे चाहिए जल्दी से जल्दी। ओके पेंडिंग जजिंग। ओके 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 जस्ट इग्नोर दिस वन, इसको इग्नोर कर दो। आई एम नॉट डूइंग IIT दिस टाइम। ओके सो दैट्स इट, वी हैव दिस एक्सेप्टेड और कोड, और इसने हमारा कोड एक्सेप्ट कर लिया। या टेरन, हो वाओ 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले 2 मंथ आई थिंक जब से चला है अप्रैल कोड चैलेंज, मई कोड चैलेंज, मैंने हर महीने स्टार्टिंग के 3-4 कोड करे, उसके बाद फिर मैं छोड़ देता था। मेरा मन ही नहीं करता था करने का कि मैं करूँ, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती थी। दिस टाइम मैंने डिसाइड किया मैं हर एक कोड का एक आपको वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, और इससे शायद मेरी कंसिस्टेंसी बन जाए। ठीक है, सो वही हो रहा है। ओके सो कैसा लगा वीडियो? ईजी एक्सप्लेनेशन था, बिल्कुल ही सिंपल सा। बस खाली उसको सॉर्ट करो, की पे सॉर्ट करो और कर दो खत्म। ठीक है, सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना एक बार, क्योंकि और जैसा मैंने पिछला वीडियो आपको बताया था कि आई एम प्लानिंग फॉर 1 गिव अवे ऑफ कोर्स। लेट्स सी क्या होता है। अगर कुछ अच्छा बना देन वी विल श्योरली प्लान, और आई एम सॉल्विंग दिस वन। ठीक है, सो ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। डे नंबर 7, द फाइनल कोड ऑफ फर्स्ट वीक। लेट्स सी क्या होता है। ओके सो दैट्स इट, सी यू टुमारो। टिल देन गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।